हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. तो अभी बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम 3 स्टोरीज पढ़ेंगे. एक है बच्चों बेकर फ्रॉम गोवा, और दूसरी हम पढ़ेंगे कुर्ग के बारे में. कर्नाटका में एक प्लेस है कुर्ग. और थर्ड हम पढ़ेंगे टी फ्रॉम असम. तो फर्स्ट स्टोरी हमने शुरू कर दी थी. तो यहाँ पे ग्लिम्पसेस का मतलब क्या होता है, ये यस्टरडे वी डिस्कस कि एक, क्योंकि पूरा इंडिया के बारे में हम नहीं जान सकते एक चैप्टर के थ्रू, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी अपनी, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया में, तो यहाँ पे थोड़ी सी उसके ग्लिम्पसेस में मीन्स व्यू देखेंगे, इंडिया की झलक देखेंगे थ्रू दिस चैप्टर. तो फर्स्ट वन इज योर बेकर फ्रॉम गोवा. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से बेकर्स जो हैं अभी भी, क्योंकि पोर्तुगीज का जो है रूल रहा है गोवा में कई सेंचुरीज तक, और किस तरह से वो वैनिश्ड हो गए हैं, बट स्टिल बेकर्स जो हैं अभी भी वहां पे प्रेजेंट हैं, और लोग जो है लाइक करते हैं बेकर का प्रोडक्ट, बेकिंग प्रोडक्ट. क्लियर? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे. दिस चैप्टर इज रिटन बाय लूसियो रॉड्रिक्स. तो राइटर भी आप साइड बाय साइड याद करते रहें, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. सेकंड है आपके कुर्ग, इट इज रिटन बाय लोकेश एब्रल. एंड थर्ड इज योर टी फ्रॉम असम, दैट इज रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता. तो ये बच्चों ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से पोर्तुगीज ने जो है वहां पे रूल किया था, और उस समय की बात कर रहे हैं यहाँ पे लूसियो रॉड्रिक्स की. वो दो देवर वैनिश्ड, बट द बेकर्स जो मेकर्स हैं या बेकर्स आर स्टिल इन गोवा. और किस तरह से यहाँ पे लूसियो रॉड्रिक्स ने बताया था अपने चाइल्डहुड इन गोवा कि जो बेकर्स हैं वो कैसे आते हैं, ट्वाइस, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार आते हैं. एक मॉर्निंग में ही सेटअप इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग, कि किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए आते हैं, और एक आते हैं आप व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, अपनी बास्केट को. और बच्चे क्यों खुश होते थे उनको देख के, और किस तरह से वो एक साउंड करते थे झंग झंग की, और उसको सुन के किस तरह से दे वोक अप फ्रॉम देयर स्लीप एंड रैन टू मीट एंड ग्रीट बेकर्स. और यहाँ पे ये हमने पढ़ा था. और क्यों आते थे वो, ये नहीं कि ब्रेड को लेने के आते थे, बट देयर फेवरेट ब्रेड बैंगल्स, उनको लेने के लिए. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कोई बेकरी की अगर शॉप के पास जाएंगे तो वहां पे आपको एक फ्रेग्रेंस, एक खुशबू आती है. किसकी आती है? लोव्स की आती है, ब्रेड की आती है, बिस्किट्स की आती हैं. तो यहाँ पे भी यही बताया गया है. एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. और जो बेकर्स है वो क्या लेके आते हैं? लोव्स फॉर द. और जब भी कोई बेकर्स आते हैं तो चारों तरफ क्या होती है? फ्रेग्रेंस, एक खुशबू, राइट. और एल्डर्स के लिए क्या लाते हैं? वो लोव्स, ब्रेड. और बच्चों के लिए बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. देन वी डिड इवन केयर. और जैसे हमने यस्टरडे पढ़ा था कि बच्चे ये केयर नहीं करते वेदर दे ब्रश्ड और wash their face or not, or they ran to meet and greet bakers. और यहाँ पे और ये भी चिंता नहीं करते हैं, एंड वाई शुड वी, कि हम क्यों ब्रश करें और क्यों अपना माउथ या फेस वॉश करें. हु वुड टेक द ट्रबल्स ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, क्योंकि पहले क्या करते थे, नीम की या मैंगो लीफ को जो है तोड़ के दे ब्रश देयर टीथ. तो ये हम क्यों जो है ट्रबल करें बाय प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश. क्यों हम कोशिश करें, क्यों हम मेहनत करें? प्लकिंग कर मीन्स, प्लग मीन्स तोड़ना, मैंगो लीफ को तोड़े और ब्रश करें. एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये क्यों जरूरी है? द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ. कभी टाइगर ने अपने टीथ ब्रश करे हैं? हॉट टी, और जो गरम गरम चाय अगर हम पीते हैं तो ऑलरेडी हमारा माउथ जो है वॉश हो जाता है, क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली एट ऑल. तो इतना हमने यस्टरडे हमने डिस्कस करा था, अभी हमने ओवरव्यू दिया है. नाउ कम टू द नेक्स्ट. मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल. अब यहाँ पे कह रहे हैं अगर कोई शादी है या कुछ मैरिज गिफ्ट है तो वो मीनिंगलेस है विदाउट द स्वीट ब्रेड. अगर उस पार्टी में स्वीट ब्रेड नहीं है तो इट इज क्या है? मीनिंगलेस है. नोन एज द बॉल, अगर मैरिज गिफ्ट में क्या है? बॉल नहीं है, स्वीट ब्रेड नहीं है, तो क्या है वो? मीनिंगलेस है. Just as a party or a feast loses its charms
विदाउट ब्रेड, कोई भी पार्टी है या फीस दावत है, बिना ब्रेड के वो क्या है, चाम नहीं है कोई. Not even can be said to show how important a baker can be for a village. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गांव में, विलेज में, गोवा की बात कर रहे हैं कि एक बेकर कितना इम्पोर्टेंट है. चाहे वो मैरिज हो, चाहे आपका कोई पार्टी हो. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. अगर डॉटर की इंगेजमेंट है और घर की लेडी अगर सैंडविचेस नहीं बनाती हैं तो वो क्या है, मीनिंगलेस है. केक्स एंड बॉलिनहार्स आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स. अगर कोई फेस्टिवल्स है या चाहे आपका क्रिसमस हो या और कोई फेस्टिवल हो, अगर केक या बॉलिनहार्स नहीं बना है तो वो भी क्या है, मीनिंगलेस है. The presence of the bakers furnace in the village is absolutely essential. तो आप देख सकते हैं चाहे बेकर का फर्नेस है, चाहे बेकर है, कितना इसेंशियल है, कितना इम्पोर्टेंट है इन द विलेजेस. तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से मैरिज गिफ्ट है तो बॉल जो है बनाना बहुत जरूरी है, स्वीट ब्रेड जिसको क्या बोलते हैं, बॉल. अगर क्रिसमस है या और अदर कोई फेस्टिवल है तो क्या बनाती हैं घर की लेडीज. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of daughter's engagement. अगर डॉटर की engagement है तो sandwiches बनेंगी. अगर कोई फेस्टिवल है तो केक्स एंड बॉलिनहार्स. अगर डॉटर की engagement है तो क्या बनाएंगी, सैंडविचेस. मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड. तो अगर मैरिज के गिफ्ट है तो उसमें अगर स्वीट ब्रेड नहीं है जिसको क्या बोलते हैं, बॉल. तो यहाँ पे ये अंडरलाइन कर रहा है कि सैंडविचेस. अगर डॉटर की इंगेजमेंट है तो सैंडविचेस बनेंगे. मैरिज के गिफ्ट हैं तो उसमें बॉल होंगे, स्वीट ब्रेड. और केक्स एंड बॉलिनहार्स आर मस्ट फॉर अ क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल. The cakes or bread, the baker or bread seller of those days, उन तीनों की बात कर रहे हैं. पोर्तुगीज जब रूल करते थे गोवा में, the baker or bread seller of those days had a peculiar, एक स्पेशल टाइप की जो है उनकी ड्रेस होती थी जिसको क्या बोलते हैं, कबाई. क्या बोलते हैं बच्चों, कबाई. It was a single piece long frock reaching down to the knees. एक लंबी सी फ्रॉक होती है नीज तक, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कबाई. इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स. आजकल क्या होता है बच्चों, इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स wearing a shirt and trouser which was shorter than full length once and longer than half pants. पहले क्या कहते थे, दो डेज की बात कर रहे हैं, पोर्तुगीज के टाइम की बात कर रहे हैं, तब कैसी एक पिक्यूलियर ड्रेस होती थी, उसका नाम क्या था बच्चों, कबाई. बट आजकल क्या पहनते हैं बेकर, एक शर्ट और ट्राउजर भी कितना होता था, नी तक होता था, शॉर्ट. एंड ट्राउजर्स विच वाज शॉर्टर देन फुल लेंथ. फुल लेंथ पूरी नहीं होती थी, हाफ होती थी. वन एंड लॉन्गर देन हाफ पेंट. हाफ पेंट से लॉन्गर और फुल पेंट से छोटी, shorter. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he dressed like a padeer. तो हमें पता है कि बेकर्स को गोवा में क्या बोलते हैं, पाडेर. तो यहाँ पे कह रहे हैं वो कि अभी भी किसी को अगर कोई हाफ पैंट या जो है ट्राउजर पहनता है जो हाफ पैंट से बड़ी होती है और फुल पैंट से छोटी होती है तो उसे क्या कमेंट मिलता है, पाडेर, बेकर. क्लियर. The rebuke means an expression of disapproval or scolding. जैसे हमने कहा था कि बच्चों को क्या करते थे, वो माइल्ड रिब्यूक करते थे, डांटते थे धीरे से. फ्रेग्रेंस मीन्स सेंट, किसकी, ब्रेड की. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ड्रेस होती है जो क्या बोलते हैं उसको, कबाई. तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं इसको. तो बेकर्स को क्या बोलते हैं, पाडेर. उनकी जो पिक्यूलियर ड्रेस होती है उसको क्या बोलते हैं, कबाई. सिंगल पीस होता है, लॉन्ग फ्रॉक. द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स. अब हमने आ गया कि कब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ट्वाइस ऑन अ डे, एक दिन में 2 बार जाते हैं. कब कब जाते हैं, एक मॉर्निंग में और एक आफ्टर रिटर्न, जब वो वापस आते हैं, एम्प्टीइंग द ह्यूज बास्केट. द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स. अब पैसे कब लेने आते हैं, अपना बिल लेने कब आते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथ के आखिर में.
मंथली अकाउंट्स। अब मंथली अकाउंट्स कहाँ लिखते थे भाई, किसको कितनी ब्रेड दी है, किसको कितने जो है बैंगल ब्रेड्स दी हैं, राइट। तो यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल, दीवारों में लिखते थे इन पेंसिल। अब पेंसिल से लिखते थे कि भाई आज उनको इतनी ब्रेड दी है, और मंथली के एंड में दे कलेक्टेड द बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। Baking was indeed a profitable profession in the old days. अब पुराने जमाने में जैसे हमने पढ़ा कि इंगेजमेंट हो रही है या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं बेकिंग के, चाहे वो ब्रेड के हैं, सैंडविचेस हैं, केक्स हैं, बॉल एंड हार्स है या बॉल हैं, तो आप देख सकते हैं कि बेकिंग वॉज इन डेट, मतलब कोई डाउट नहीं है कि प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था इन द ओल्ड डेज। पोर्तुगीज के टाइम की बात कर रहे हैं। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, कभी भी स्टार्व में इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है कि कभी भी स्टार्व में भूखे नहीं रहेंगे। दे अर्न मोर मनी। ही एंड his family and his servants always looked happy and prosperous. इतना प्रॉफिटेबल रहता था कि आराम से वो सरवाइव कर रहे थे और हैप्पी दिखते थे, जो भी उनके सर्वेंट थे चाहे फैमिली मेंबर्स थे, दे लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, किसी चीज की कमी नहीं थी। देयर प्लम फिजिक्स। अब प्लम फिजिक्स क्या होते हैं कि मोटे जो हैं, प्लम फिजिक्स यू कैन सी हियर, प्लेजेंटली फैट was an open testimony to this, और ओपन टेस्टिमनी मीन्स होता है पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट ए करेक्टर और क्वालिटी। तो आप उनको देख के जो है प्लम फिजिक्स, उनकी अपीयरेंस को देख के कि किस तरह से प्लम्प है, थोड़े से फैट हैं, सबको उनकी क्वालिटी या जो है दिखाई दे रही है। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट, अब जैक फ्रूट क्या होता है, कटहल को बोलते हैं, राइट। तो कटहल आपने देखा होगा कैसे होता है कि शेप नहीं होती उसकी, एक जो है थोड़ा सा मोटा सा होता है। तो एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर। अगर किसी की जो है फिजिकल अपीयरेंस जैकफ्रूट की तरह होती है फिजिकल अपीयरेंस, तो उसे किससे कंपेयर करते हैं, एक बेकर से। क्लियर। तो उस समय की बात कर रहे हैं कि जब पोर्तुगीज के थे तो दिस प्रोफेशन, बेकिंग का जो प्रोफेशन था, इट वाज प्रॉफिटेबल, और सारे लोग जो हैं खूब खुश लगते थे, दे लोग हैप्पी एंड प्रॉस्परस। और उनकी जो फिजिक्स होती थी, फिजिकल अपीयरेंस होती थी, किससे कंपेयर करते थे उन्हें, जैक फ्रूट से। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट बेकर्स फ्रॉम गोवा। गोवा के बेकर्स कैसे, क्या क्या वो प्रोजेक्ट्स बनाते थे, कौन से बेकर्स को क्या बोलते थे, कैसे ड्रेस पहनते थे, ये ऑलरेडी वी रेड इन दिस चैप्टर। तो दिस इज द फर्स्ट स्टोरी। नाउ कम टू द सेकंड स्टोरी, दैट इज कुर्ग। अब कुर्ग क्या है बच्चों, कुर्ग इज कॉफी कंट्री। अब इसको क्या क्यों बोलते हैं कॉफी कंट्री, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इट इज फेमस फॉर कॉफी, फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। स्पाइसेस का मतलब क्या होता है, मसाले। रेन फॉरेस्ट मीन्स, कुर्ग जो है रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस के लिए क्या है, फेमस है। और कुर्ग कहाँ पे है बच्चों, कर्नाटका में, राइट। तो लेट्स बिगिन। तो फेमस किसके लिए, रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। अब किसके बीच में है ये, बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट अ पीस ऑफ हेवन। अब किसी को तुलना करिए, आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कितना ब्यूटीफुल होगा कि उसे किससे कंपेयर कर रहे हैं, हेवन से, स्वर्ग से। तो मिड वे बिटवीन, इन दोनों के बीच में जो है क्या है, कुर्ग है, मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। और ऐसा लगता है कि इसको जो है कहाँ से आया है, ये drifted from the kingdom of God, that is why compared किससे कर रहा है, heaven से। This land of rolling hills, rolling hills क्या होता है बच्चों, घुमावदार पहाड़, is inhabited by a proud race of martial men। जो मार्शल मैन हैं, जो लड़ाई में लड़ते हैं, जो बहादुर लोग हैं, उनसे जो है प्राउड है। रोलिंग हिल्स में घुमावदार जो है, वहां पे कौन लोग रहते हैं, प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन। किससे इसको
कंपेयर किया गया है कि किससे जो है ब्यूटीफाई किया गया है, यू कैन से। एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, जो रोलिंग हिल्स है, घुमावदार जो हिल है, वहां पे कौन लोग रहते हैं वहां पे? प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। कुर्ग और कोडेगु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कुर्ग क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे? कर्नाटका में। इज ए होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मीन्स बारिश होती रहती है, एवरग्रीन, राइट। तो बारिश होती रहती है तो हमेशा कैसे कैसे रहते हैं? सदा जो है ग्रीन रहते हैं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। स्पाइसेस, तो किस लिए फेमस है कर्नाटका? कुर्ग, smallest district in Karnataka, it is famous, yeah, home to evergreen forest, spices and coffee plantations. तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा बच्चों कि इट इज द होम टू या फेमस फॉर किस किस के लिए? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस मसाले और कॉफी प्लांटेशन। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर्ड, और जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है ये कवर करता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। ड्यूरिंग द मॉनसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। जैसे यहाँ पे पढ़ा हमने, रेन फॉरेस्ट होते हैं, तो इतनी बारिश होती है मॉनसून में कि विजिटर इजीली जो है वहां पे पहुंच नहीं पाते। इट मीन्स रेन फॉरेस्ट कीप मैनी विजिटर्स अवे। कौन सा टाइम है बच्चों? ड्यूरिंग द मॉनसून। तो मॉनसून में ऑब्वियसली सब जगह बारिश होती है, बट वहां पे इतनी ज्यादा बारिश होती है कि विजिटर्स जो है इजीली वहां पे विजिट नहीं कर पाते। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस। अब आप कब वहां पे विजिट कर सकते हैं? कौन से सीजन में आप एंजॉय कर सकते हैं वहां पे? सितंबर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च। फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च, मार्च तक आप वहां पे एंजॉय कर सकते हैं, उसकी ब्यूटी को आप देख सकते हैं, नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया है बच्चों? दिस टाइम इज सुटेबल टू विजिट कुर्ग, दैट इज सितंबर टिल मार्च। टिल मार्च फेमस किसके लिए है बच्चों? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, कॉफी। क्लियर? इनहेबिटेड किससे है? प्राउड race of martial man, beautiful women and wild creature. Clear? और 30% of the district किससे covered है? Is covered by rain forest, evergreen rain forest. The weather is perfect. Weather कैसा है? बिल्कुल बहुत अच्छा है, with some showers thrown in for good measures. और वहां पे जो है हल्की फुल्की बारिश जो है होती रहती है। The air breeze of इनविगोरेटिंग कॉफी, और हवा में किसकी खुशबू रहती है बच्चों? फ्रेग्रेंस रहता है कॉफी का, क्योंकि इट इज फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन। कॉफी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर। अगर आप जो है एजेस में या कॉर्नर्स में देखेंगे, प्राइम कॉर्नर्स में, तो वहां पे क्या है? कैनोपीज। कैनोपीज क्या होते हैं कि दोनों जो पेड़ों की इस तरह से होता है बच्चों, टॉप जो है मिले रहते हैं, और उसके बीच में क्या बनी है? कॉलोनियल बंगलोज। तो आप देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल होगा कि ट्री के कैनोपीज हैं और उसके बीच में क्या है? बंगलोज हैं। तो फर्स्टली इंडिपेंडेंट कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? फर्स्टली इंडिपेंडेंट पीपल। और फर्स्टली इंडिपेंडेंट पीपल कौन से हुए? जो शक्तिशाली जो इंडिपेंडेंट पीपल हैं कुर्ग के, आर पॉसिबली, ये बिलीव करते हैं कि वो किसके डिसेंडेंट है? ग्रीक और अरेबिक। किसके डिसेंडेंट है? ग्रीक और अरेबिक। एज वन स्टोरी, एक स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों? अ पार्ट ऑफ एलेक्जेंडर्स आर्मी की, एक बार एलेक्जेंडर की एक कह सकते हैं टुकड़ी जो है, पार्ट कहाँ पे आई? मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट। ए पार्ट ऑफ एलेक्जेंडर्स आर्मी, एक हिस्सा उसके एलेक्जेंडर की पार्टी का, मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल।
जब उन्हें जो है वापस जाना मुश्किल लग गया, इनप्रैक्टिकल लगा, तो दे सेटल्ड देयर। दीज पीपल, और इन लोगों ने क्या करा, दे मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स, जो वहां के लोकल वुमेन थी उनसे उन्होंने क्या करी, शादी कर ली। एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स। और उनके जो है जो हिंदू, अगर हम लोग जो है आप देखें तो जो हमारे ट्रेडिशनल्स हैं उससे वो क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसमें उनकी झलक आती है अरेबिक की या ग्रीक की। Tradition, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream। अगर हिंदू रीति रिवाजों को देखें तो उससे स्लाइटली क्या है, वो डिफरेंट है। क्यों है डिफरेंट? क्योंकि इन्होंने इनसे शादी करी तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट किसमें पड़ा, हमारे राइट्स में, रिलीजियस राइट्स में। क्लियर? तो कैनोपीज क्या होती है? रूफ लाइक कवरिंग दैट फॉर्म शेल्टर। जब पेड़ों जो हैं बहुत ऊंचे होते हैं और दोनों के ब्रांचेस जो हैं कोलैप्स करती हैं तो उसे बोलते हैं कैनोपीज। प्राइम मीन्स हियर बेस्ट। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से जो इंडिपेंडेंट पीपल हैं यहाँ के शक्तिशाली, पॉसिबली ऑफ कौन कहाँ के हैं, ग्रीक के या अरेबिक डेसेंट। एक स्टोरी के अकॉर्डिंग a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here, and later they married। और जब उन्हें लगा कि भाई यहाँ से वापस जाना जो है इट इज नॉट पॉसिबल, दे सेटल्ड देयर। और इन लोगों ने क्या करी, दीज पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स, जो वहाँ के लोकल पीपल थे उनसे क्या करी, इन्होंने शादी कर ली। एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिज, रिलीजियस राइट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम से थोड़ा सा क्या थे, वो डिफरेंट। तो अभी क्या पढ़ा बच्चों, आपने कुर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं कि कुर्ग क्या है, फेमस फॉर रेन फॉरेस्ट स्पाइसेस। कहाँ पे है ये? बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। और इसको क्या बोला है, ड्रिफ्टेड मीन्स बीन कैरीड अलोंग जेंटली बाय एयर। ऐसा लगता है कि हेवन से भगवान ने जो है इसको बनाया है, फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। इतना ब्यूटीफुल है। और आप यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा, इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, बहादुर लोग जो वहाँ पे रहते हैं, ब्यूटीफुल वुमेन है, वाइल्ड क्रिएचर्स है। एंड इट इज द होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, कॉफी प्लांटेशन। और एवरग्रीन फॉरेस्ट कितना कवर करता है, 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। और ये क्या है, एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग कहाँ है बच्चों? कर्नाटका में है, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। अगर आपको यहाँ पे विजिट करने जाना है तो आप कौन से मंथ में जाएंगे? मॉनसून में नहीं जाएं, क्योंकि मॉनसून में बहुत ज्यादा बारिश होती है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी विजिटर टू विजिट दैट प्लेस, कुर्ग। आपका सही राइट टाइम कौन सा है? सितंबर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च तक इज अ सुटेबल टाइम टू विजिट। द वेदर कैसा रहता है? परफेक्ट रहता है, शार होती रहती है, और एयर में किसकी खुशबू रहती है? कॉफी की फ्रेग्रेंस रहती है। और क्या माना जाता है कि जो वहाँ के लोग हैं वो किसके डिसेंट हैं? ग्रीक या अरेबिया के। और किस तरह से अलेक्जेंडर की एक टुकड़ी जो है, एक पार्ट जो है, घूमते हुए मूव साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड देयर। और फिर उन्होंने उन्हीं से जो लोकल्स थे उनसे शादी कर ली। ये हमने यहाँ पे अभी पढ़ा। लेट्स कंटिन्यू इट। द थ्योरी ऑफ Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavars, known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabs. अब कैसे पता चला कि ये डिसेंट हैं अरेबिया के या अरब के या ग्रीक के हैं? उनका जो फिजिकल अपीयरेंस था या जो ड्रेस था उनका कैसा था? लॉन्ग था, सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग। क्या पहनते थे वो? ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड, एक वेस्ट बेल्ट होती थी जिसमें एम्ब्रॉयडरी की होती थी, वॉर्न बाय द कोडावस। उनको क्या बोलते हैं? कोडावस, नोन एज कुफिया। तो यहाँ पे लुक एट दिस पिक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का कोट है, लंबा सा, और इसमें जो है ये वेस्ट है एम्ब्रॉयडर्ड, यहाँ पे कढ़ाई की हुई रहती है। तो ये सपोर्ट करता है एविडेंसेस कि ये जो है हमारे क्या है, डेसेंट ऑफ किसके हैं? ग्रीक और अरब। इट इज रिजेंबल्स द कुफिया। और जो कुफिया थे वो क्या पहनते थे? वॉन्ट बाय द अरब्स एंड द
कुर्स, और वो भी यही इसी टाइप का कपड़े पहनते थे, और इसी से पता चल रहा है कि ये किसके डिसेंट है, ग्रीक के या अरब। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कुर्गी लोग जो हैं बहुत ज्यादा क्या करते थे, आदर सत्कार, हॉस्पिटैलिटी, and they are more than willing to recount numerous tales of valor. अब tales of valor क्या होते हैं बच्चों? Stories of courage and bravery usually in war. तो यहाँ पे ज्यादातर लोग किस में काम करते थे, लड़ाई करते, वॉर में थे, आर्मी में थे, तो वहां पे कई स्टोरीज थी अबाउट देयर करेज एंड ब्रेवरी, यूजुअली इन वॉर, लड़ाई में जो उनकी बहादुरी की बहुत सारी स्टोरीज थी फेमस, रिलेटेड टू देयर सन एंड फादर्स, बच्चों से फादर से रिलेटेड बहादुरी की, एनकरेज की, ब्रेवरी की स्टोरीज बहुत ज्यादा फेमस थी। The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army. कुर्ग रेजिमेंट जो थी उस समय बहुत ज्यादा मोस्ट डेकोरेटेड मीन्स सबसे ज्यादा मेडल जो है जीती थी, किसमें, वॉर में। मोस्ट डेकोरेटेड मीन्स हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी इन वॉर। वॉर में कभी जब भी लड़ाई होती थी तो सबसे आगे रहते थे कुर्ग रेजिमेंट के सोल्जर्स, और दे वन मैनी मेडल, सबसे ज्यादा जो है मैक्सिमम मेडल दे वन, जीतते थे। मोस्ट डेकोरेटेड का मीन्स पता चल गया ना बच्चों, इट इज क्लियर टू यू द मीनिंग ऑफ मोस्ट डेकोरेटेड मीन्स having received the maximum number of awards for bravery in war in the Indian Army and the first chief of India। देखो ये बच्चों एक जीके का भी क्वेश्चन है, फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा, सब में बच्चों ने सुना होगा करियप्पा का नाम, तो वो भी क्या थे, कुर्गी थे। क्या थे वो, एक कुर्गी थे। इवन नाउ कोडावर्स आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। अगर इंडिया की बात करें तो खाली कौन है बच्चों, कुर्गीज जो हैं, दे अलाउड टू, किस लिए अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस, बिना लाइसेंस के वो फायर आर्म्स को अपने पास रख सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड। तो कोडावर्स आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि किन लोगों को जो है अलाउड, बिना परमिशन के दे अलाउड टू कीप या कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस, तो कुर्गी या कोडावर्स। तो फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा, क्या थे, कौन थे वो, कुर्गी। किनको अलाउड है, कोडावर्स को अलाउड है ओनली टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, क्लियर। फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा, कौन थे वो, कुर्गी थे। कोडावर्स को खाली अलाउड था, परमिशन थे, दे परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस, बिना लाइसेंस के वो क्या रख सकते थे, फायर आर्म्स। द रिवर कावेरी, अब रिवर कावेरी वहां जो, अगर आपने मैप देखा होगा इंडिया का, तो कर्नाटका में कौन सी रिवर है, कावेरी। obtains its water from the hills and forests of कुर्ग, कहाँ से पानी मिलता है उस रिवर को, फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। महासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, महासीर जो है बहुत कॉमन जो है फ्रेश वाटर फिश पाई जाती है वहां पे। तो यहाँ पे रिवर कौन सी है, तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कुर्ग में कौन सी रिवर बहती है, तो दैट इज योर कावेरी। तो बच्चों आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट पढ़ा है कुर्ग के बारे में। इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, और किस तरह से ऐसा लगता है इतना ब्यूटीफुल है, इसके जो लैंडस्केप अगर आप देखेंगे तो इतना सुंदर है कि इसको ऐसा लगता है कि किसने बनाया है, गिफ्टेड फ्रॉम द हेवन, भगवान से जो है ये एक पार्ट है हेवन का, स्वर्ग का है, एंड क्रिएटेड बाय गॉड। तो आप देख सकते हैं वैसे तो सभी बनाया है, तो ऐसा लगता है इट वाज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ हेवन, स्वर्ग का पार्ट है, क्लियर। और किसके लिए फेमस है, रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है, तो ये भी आप जो है लर्न करें, इट इज फेमस फॉर स्पाइसेस एंड रेन फॉरेस्ट। तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे हाईलाइट करें, उनको आप लर्न करते रहें
अंडरलाइन करे हुए हैं। और जैसे वही मैंने बताया कि कैसा लगता है कि अ पीस ऑफ हेवन और ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के जो है हेवन से ये ड्रिफ्ट होके, और ड्रिफ्टेड का मीन्स मैंने आपको बताया था बीन कैरीड अलोंग जेंटली बाय एयर, ड्रिफ्ट होके आया है। तो दिस इज ऑल अबाउट। और यहाँ के लोग जो हैं ज्यादातर किसमें पार्ट करते हैं, दे वन मेडल्स, वॉर में इन्होंने सबसे ज्यादा क्या लिए हैं, मेडल्स लिए हैं। यहाँ पे एक वर्ड है यहाँ पे डेकोरेटेड, मोस्ट डेकोरेटेड मीन्स दे वन मैक्सिमम अवार्ड्स इन द वॉर। तो यहाँ पे मीनिंग भी लिखा है यहाँ पे, हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड फ्रॉम ब्रेवरी इन वॉर। तो बच्चों जितना भी पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई क्वेश्चंस इसमें एग्जाम में आते हैं, एक्सरसाइज बेस्ड भी आते हैं क्वेश्चन, 20-30 वर्ड्स के भी आते हैं। तो जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करके आए, और टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।